रावण विद्यावान भी था, बलवान भी था, जिसके यहाँ सुनो पूजा कराने के लिए भगवान महादेव स्वयं जाते थे। रावण पूजा करने नहीं आता था, जय राधा माधव। रावण पूजा करने नहीं जाता था, शंकर जी पूजा कराने आते थे। क्योंकि एक बार रावण पूजा करने गया तो पता है कैलाश पर्वत को उठा के सिर पे धर लिया। अब जब कैलाश को सिर पे धर लिया, पूरा कैलाश हिल रहा है। भोले बाबा ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। भोले बाबा बोले पार्वती ये क्या हो रहा है? बोले गुरुजी आपका चेला आया है। जिस चेला के आने से पर्वत ही थरथराने लगे, तो भोले बाबा बोले ऐसा चेला घर ही में ना आए तो ठीक है, इसलिए हम जाके चेला के घर ही में पूजा कराया आएंगे। तो जिसके घर में भगवान भोलेनाथ पूजा कराने जाते, एक दिन कोई ब्राह्मण पाठ कर रहा था, वेद पाठ। तो जो रावण के दूत लगे थे, सेनापति इत्यादि, उन्होंने ब्राह्मण को कहा कैसे पाठ कर रहा है, वेद पाठ करना नहीं आता? तो बोले ये ब्राह्मण वेद पाठ नहीं करते, ब्रह्मा को बुलाया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले भैया मैं खुद आ रहा हूँ, रोज सुनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी जिसके दरवाजे पे बैठ के वेद पाठ सुनाते थे, जिसके यहाँ पवन देवता झरोखा करते थे, जल के देवता पानी भरते थे, और सुनो वह माता आटा पीस करके पूरे लंका को खिलाती थी, ऐसे दबदबा वाला रावण। और सुनिए जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो समस्त ग्रहों को रावण ने बुलाया, इधर आओ। सभी ग्रहों को बांधने लगा और बांध करके कुंडली में ऐसा योग बनाने लगा कि ये अमृत को प्राप्त हो जाए, मेघनाथ मारा ना जाए। उस समय शनि ने मन में विचार किया, शनि न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, कि अगर रावण का ये बेटा घननाद अमर हो जाएगा तो सृष्टि में अनाचार व्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ शनि भाग गए, कुंडली में बैठे ही नहीं। तो रावण कई दिन ढूंढता रहा, जब तक समय और मुहूर्त ही निकल गया। तो शनि के ऊपर इतना नाराज हो गया रावण कि शनि को ला करके अपने पैरों के नीचे उल्टा दबा लिया। बोले अब तुम कहीं नहीं देख पाओगे, जब तुम लंका को सीधे देखोगे नहीं तो आग नहीं लगेगी। रावण ने दबा लिया उल्टा, क्योंकि शनि की नजर टेढ़ी है, नजर का दोष है। अब जब उल्टा शनि दबा था पैरों के नीचे, हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जब आग लगाना शुरू किया तो शनि उल्टे थे तो आग लगे नहीं। भगवान हनुमान जी बोले इतना जोर जोर से अग्नि लगा रहा हूं लेकिन अग्नि लग नहीं रही है। मन में विचार किया ज्ञानी तो वही है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने विचार किया आग क्यों नहीं लग रही है, तो देखा कि शनि उल्टा दबा हुआ है। तो शनि को हनुमान जी ने एक घूंसा रावण को मारा, रावण थरथरा गया और शनि को पकड़ के सीधा कर दिया। यहाँ पर तुलसीदास बाबा लिखे, उलट पलटे लंका कपि जारी, उलट पलट लंका कपि जारी, रहा न नगर बसन घृत तेला। राक्षसियां जो अपने आदमी को खिलाने के लिए घी रखे थी रोटियों में चुपड़ने वाला, वो भी हनुमान जी की पूंछ में चुपड़ दिया। घर में जो रोटी के लिए घी रखा था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। बोले सुनो पूंछ में आग ना लगी तो हमारी मूंछ बेकार है। हाँ, घर में जितना डीजल पेट्रोल केरोसिन जो भी कहलाता वो सब डाल दिया। छोटे छोटे लड़का बंदरा 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 कर करके ताली बजा रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी कि भैया पूंछ को जवाब ही ना है, बोलो राधे राधे। और हनुमान जी महाराज ने पता है जैसे ही आग लगी तो आग जलने लगी, तो रावण ने तलवार उठाई, ए वरुण। वरुण देवता बोले जी हुजूर। बोले पानी छिड़को। अब वरुण देवता पानी छिड़कने लगे। अब जब जल के देवता पानी डालने लगे तो हनुमान जी बोले विरोधी कहीं के, मैं राम का दूत हूं, मैं आग लगा रहा हूं, तुम बुझा रहे हो। वरुण बोले चिंता ना करो, रावण को देखेगा पानी लेकिन हम फेंक रहे हैं पेट्रोल। रावण को दिख रहा है पानी लेकिन डाल रहे हैं पेट्रोल, आग बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो भैया भगवान की जो सेना है, जो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। भावे को भावे अनखे अलसहु, भावे को भावे अनखे अलसहु, भावे को भाव अनखे अलसहु, भावे को भाव
ख्याल सब नाम जपते मंगले दिस दस, नाम जपते मंगले दिस दस। कहाँ लगा नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाए। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपको जब जमुआई आती है, जमुआई आती है तो क्या बोलते? हे राम कहते हो ना। आप भगवान का नाम किसी भी हालत में लो, लेकिन लेते रहो। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, कभी तो बन जाएंगे तेरे बिगे। राम कहोगे आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। नाम जपोगे तेरा नाम बनेगा, खाने को बादाम मिले। आप पता है हम लोग क्या खाते हैं? यजमान हम लोगों को क्या खाते हैं? बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम गाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं। और तुम लोग बासी रोटी खाते रहते हो, कैसे नाम नहीं गाते हो, काम में लगे रहते हो। बोलो राधे राधे। ये हमारा गुण नहीं है। हाँ, सब तुम्हारा प्रताप है मेरे ठाकुर जी। तो नाम की महिमा बड़ी अलग है। यहाँ कुभाव से ही कंस जप रहा था, लेकिन नाम तो ले रहा था ना। वो जो दिव्य माया है अष्टभुजाकारी रूप में आ गई। किम मया हत्या मंद जाता खलु तन वंकृता। अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आ चुका है। ये माया रूपी भगवान भवानी सबसे पहली स्थापना महाराज इंद्र के द्वारा कराई गई और वैष्णवी नाम से मैया प्रसिद्ध हुई। विंध्याचल विंध्यवासिनी, अनेक भद्रकाली, चामुंडा, बाराही, नरसिंही, अनेक नाम माता के प्रसिद्ध हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। यहाँ से कंस ने अपना दूसरा रूप दिखाया। हाथ जोड़ करके देवकी वसुदेव से बोला, अरे बहन मैंने तुम्हारा बहुत अनिष्ट किया, तुम्हारे बेटों को मार दिया, मुझे क्षमा करना। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है? दम्भ भरी बातें करने लगा। दम्भ माने होता है दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आज कलयुग में 90% आदमी दम्भी घूम रहा है। दम्भी जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जैसा है वैसा दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। बोलो राधे राधे। इसे दम्भ कहते हैं। तो भैया ये दम्भी है कंस। इसने रोना शुरू कर दिया, अरे बहना तेरे 6-7 बेटे क्या मार डाले, मेरा तो जिगर, मेरा कलेजा अभी भी कसक रहा है। बहन बोली, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारा बुद्धि जाने क्या हो गया था। कंस ने कहा, मुझे खुद पता नहीं मैंने मारे या मेरे कौन सी शक्ति को ऐसी सवार हो गई थी। होता है ना, कई लोग जब दूसरे को मूर्ख समझ बैठते हैं तो कहते कोई शक्ति सवार थी, वो सब करवाती रहती है। एक आदमी रोज दारू पी करके अपनी मेहरिया को मारता था।